आप जानते हो कि यह प्रकृति हर किसी को सपने दिखाती है, कभी अच्छे तो कभी बुरे। लेकिन जब यह हमारा फेवर करती है या हमें और ज्यादा खुशी देना चाहती है तो हमें अच्छे सपने दिखाती है। साथ ही हम सही रास्ते पर जा रहे हैं इसका भी संकेत इन सपनों के माध्यम से ही देती है। लेकिन जब यह बुरे सपने दिखाती है तो हमारी सुख चैन सब कुछ छीन भी लेती है। जबकि वह बात दूसरी है कि ऐसे सपने को दिखाने के पीछे भी इसका कोई खास मकसद ही होता है, जिसको हमने लास्ट वीडियो में ही सही से समझ लिया था। इसलिए अब बात करते हैं कि अगर आपको कोई ऐसा डरावना सपना दिखाई देता है या आपने कोई डरावना सपना देख ही लिया है जिसमें आपको कोई भविष्य की घटना घटती हुई दिखाई दी है और आप इसको देखकर ही बुरी तरह से डर गए हैं और सोच रहे हैं कि कहीं ये सच ही ना हो जाए, तो चिंता मत कीजिए, यह सच नहीं होगा। क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी कि यह प्रकृति जिन सपनों को सच करना चाहती है वह बहुत बार ही कम ऐसा होता है कि वह सपना किसी को याद रहता है। और अगर किसी को याद रह भी जाता है तो उसके पास भी एक चॉइस होती है कि वह चाहे तो उस सपने के साथ कुछ भी ना करे और जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दे। और अगर वह सही ट्रैक पर रहा तो वह सपना भी सच हो सकता है, या वह इस सपने को पूरा का पूरा ही चेंज कर दे और उस ट्रैक से अलग ही हो जाए जिस पर यह सपना सच होना था। चलिए इसको थोड़ी सी सिंपल भाषा में समझते हैं। माना कि आपको कोई डरावना सपना दिखाई दिया है और चाहे उस सपने की कहानी जैसे मर्जी रही हो, इतना तो तय है कि वह आपको पसंद नहीं आई होगी, तभी तो वह आपको डरा रही है और आप उसको डरावना सपना कह रहे हैं। और कहीं यह सपना सच ना हो जाए इसी डर में परेशान हो रहे हैं। इसलिए अब अगर हर तरह के बुरे सपने को सच होने से रोका जाए तो ऐसा करने के लिए आपको कुछ बातें बिल्कुल सही से समझने की जरूरत है। जिसमें से अगर पहली चीज की बात करें तो अगर आपको बुरा सपना याद रहा है तो इसका सीधा सा ही मतलब होता है कि आप चाहे तो अपने सपने को पूरी तरह से बदल सकते हैं और उसके परिणामों को भी पूरी तरह से बदल सकते हैं। और यहीं से ये यूनिक टेक्निक काम करना शुरू करती है, जिसमें आपको अपने सपने को एक बार फिर से देखना होता है। जो भी आपको सोते वक्त दिखा था उसी सपने को आपने फिर से अपनी आंखें बंद करके या आंखें खोलकर देखना होता है। लेकिन इस सपने में जो भी चीजें आपको बुरी लगी थी उनको आपको अपनी मनचाही चीजों से बदलना होगा और इस सपने का एंड आपने वैसा ही करना होगा जैसा कि आप अपने लिए चाहते हैं। लेकिन अभी हो सकता है कि आपको ऐसा करना थोड़ा सा मुश्किल लगे, तो आप किसी भी अपने अच्छे पुराने सपने को याद करके और उसमें और भी ज्यादा अच्छी चीजें या स्टोरी ऐड करके उसको दोहरा सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और फील कर सकते हैं कि जब आप अपने अच्छे सपने को दोहराते हैं तो आपके अंदर कैसी फीलिंग्स पैदा होती है। ठीक वैसा ही आपको इस बुरे सपने के साथ करना होता है, क्योंकि जब तक आप अपनी इमेजेस या देखे गए बुरे सपने को बदलकर अच्छी फीलिंग और अच्छी इमेजेस को इंस्टेंट महसूस नहीं कर पाते हैं तब तक ये टेक्निक पूरी नहीं की जा सकती है। और जैसे ही आपकी फीलिंग्स बुरे सपने को पॉजिटिव सपने में बदलने पर पॉजिटिव हो जाती है तो तब आप समझ सकते हैं कि आपने अपने सपने को पूरी तरह से बदल दिया है और अब आपको वही परिणाम लाइफ में मिलेंगे जो भी अभी लास्ट में आपने इमेजिन किए हैं। क्योंकि अगर किसी भी तरह के सपने की केमिस्ट्री की बात करें तो वह आपको मेंटल लेवल पर ही एक पिक्चर की तरह दिखाई देता है, जो कि अच्छा और बुरा प्रभाव इमोशंस के रूप में पैदा करता है। लेकिन जब आप इस बुरे सपने को ही अपनी इच्छा के अनुसार बदल देते हैं तो तब आप इस सपने के बुरे फल से पूरी तरह से बाहर हो जाते हैं। साथ ही आप उस फल के हकदार भी हो जाते हैं जो आप इस बुरे सपने की जगह बदल कर देखते हैं। इसलिए अगर देखा जाए तो हर तरह के सपने को आप अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हैं, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। लेकिन लोग करते क्या है, उनको किसी ने बता दिया है कि अगर आपको बुरा सपना दिखा है तो आप इस बुरे सपने को 2-4 लोगों को बता दो तो उसका प्रभाव कम हो जाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसा करके कुछ लोग जो अपने सपने को भूलते ही नहीं है, वे जाने अनजाने ही बुरे सपने को भी अपनी लाइफ में सच कर लेते हैं और ऊपर से 2-4 लोगों को बताकर उनकी इमेजिनेशन पावर का भी यूज कर लेते हैं। क्योंकि क्या पता आप तो अपने सपने को भूल भी जाए, लेकिन जिसको आपने बताया है वह उस सपने को बार बार अपने मन में दोहराता रहे और आपके बुरे सपने को ही ताकत देता रहे। इसलिए अगर आपसे अपने सपने को बिना बताए रहा ही ना जाता हो तो आपको पहले अपने सपने को अपने हिसाब से बदलना चाहिए और फिर किसी को बताना चाहिए, जिसकी शुरुआत कुछ ऐसी होनी चाहिए कि रात मैंने बहुत ही अच्छा सपना देखा था और उसके बाद अपनी बनाई स्टोरी बताएं। और इस तरह से आप दूसरों की इमेजिनेशन का भी पॉजिटिव यूज कर जाओगे। इसलिए आपको अपने बुरे सपने को लाइफ में सच ना होने देने के लिए बस 3 चीजें ही करने की जरूरत है। सबसे पहली तो यही कि आपको जो भी सपना दिखाई दे, सबसे पहले तो आपको उसका सही मीनिंग जानने की जरूरत है।
क्योंकि बहुत बार जो सपने हमें दिखाई देते हैं वे दिखने में तो बुरे होते हैं, लेकिन हकीकत में उनका मतलब बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होता है। और दूसरा, अगर आपको लगे कि आपका सपना डरावना था तो यूज दिस टेक्निक और अपने डरावने सपने को पूरी तरह से अपनी मर्जी से ऐसे ही चेंज कर दे जैसे आपके सामने कोई मूवी हो और उसकी कोई बात या सीन आपको पसंद ना आया हो। क्योंकि वैसे भी आपने कोई मूवी बनाई हो या ना बनाई हो, सपना तो आपका ही बनाया होता है और आप ही अपने सपने के डायरेक्टर, राइटर, एक्टर सब कुछ होते हो। तो फिर आप इसमें कोई भी फेरबदल कभी भी कर सकते हैं और अपने ही बुरे सपने को बदलकर सबसे अच्छा सपना बनाकर देख सकते हैं। और ऐसा करने के बाद आपको बस अपना ही बनाया गया सपना याद रखने की जरूरत होती है। और तीसरा, अगर आपको यह सब नहीं करना है तो अपने फेवरेट गॉड के सामने जाइए और जस्ट सिंपल सा कह दीजिए कि आपको यह सपना पसंद नहीं आया है और आपको यह नहीं चाहिए और जिस तरह का सपना चाहिए वो बता दे, जो कि किसी भी तरह के बुरे सपने का बिल्कुल उल्टा हो, मतलब आपकी पसंद का और पॉजिटिव हो। और अगर आप ऐसा सही से कर पाए तो यकीन मानिए आपका एक भी बुरा सपना सच तो होगा ही नहीं, साथ ही मेंटल लेवल पर आपको कभी परेशान भी नहीं कर पाएगा।